हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑल इन वन एग्जाम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग का एग्जाम काफ़ी टफ होता है। तो इसके लिए हम लेके आए हैं समान अध्ययन जीएस पॉइंट, जो रैपिड फायर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। इसका हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है। तो बिना समय गवाए आप इसे कवर कर ले। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, और मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे जो भी नई अपडेट हो वो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री, इतिहास का, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास को शुरू करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला से स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहला नंबर देखिए, मध्य पाषाणिक तत्वों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका महदहा, लेखिया, पैसरा और बीरभानपुर। 2021 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिए, सही उत्तर सम्मिलित करना है, पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थल। तो ये हो जाएगा आपका नेवासा जो है महाराष्ट्र में है, ईसमपुर है कर्नाटक में, डिडवाना है राजस्थान में, और गुडीमाई है गुफा तमिलनाडु में। ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्राचीन काल के आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार एवं अखेट। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन का प्रमाण मिला है वो है आपका मेहरगढ़ से प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ध्यान दीजिएगा। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। यह आपका लहुरा देव में प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अगला देखिए, मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन की साक्ष्य उपलब्ध है। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन की साक्ष्य उपलब्ध है। यह आपका हो जाएगा आपका बागोर से। ध्यान दीजिएगा। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। लेखनिया से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिले। अगला देखिए, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण मिले, वो है आपका आदमगढ़ से मिले हैं। अगला देखिए, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मृत्यातरहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है। यह हो जाएगा आपका गुप्त कराल से हो जाएगा। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी नवपाषाण काल से। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था नवपाषाण काल से। नवपाषाण कालीन गर्त निवासियों के अवशेष मिले थे। ये हो जाएगा आपका बुर्ज होम एवं गुप्त कराल से। अगला देखिए, राख की टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। यह है आपका संगन कुल्लू से संबंधित है। अगला देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं विंध्य क्षेत्र से। अगला देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सबसे ज्यादा अनाज था प्रचलित में जौ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था भारत में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी मृतक के दफनाने की स्थानों के रूप में। देखिए, एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल निकलते हैं। ये था आपका दमदमा में 3 मानव कंकाल निकलते थे। अगला देखिए, विंध्य क्षेत्र की वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, ये हो जाएगा आपका लेखिया से मिले भारत में। देखिए, अगला देखिए, भारत में वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, ये आपका भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। अगला देखिए, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है, यह आपका पंजाब में। नेक्स्ट देखिए, ताम्रपाषाणिक स्थल
नौदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। नौदा टोली है मध्य प्रदेश में। अगला देखिए, गौरिक मृद भांड प्राप्त ओसीपी का नामकरण हुआ था आपका हस्तिनापुर में। अगला देखिए, भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, यह हो जाएगा आपका अंतरजी खेरा में। अंतरजी खेरा में। अगला देखिए, ताम्रसम काल के महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर के फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। यह हो जाएगा आपका उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर रख के दफनाते थे। देखिए, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री का पाषाण कांस्य की एवं लौह युग के त्रियुगीय विभाजन किया था। यह हो जाएगा आपका थॉमसन ने। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। अगला देखिए, ताम्र पाषाणिक स्थल नौदा टोली का उत्खनन किया था एच.डी. संकलिया ने। देखिए, भीमबेटका की गुफा प्रसिद्ध है, ये आपका शैल चित्र से प्रसिद्ध, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ये देखिए, दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है। दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। देखिए, सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में देख लीजिए। देखिए, सिंधु पूरा स्थल चनहुद्रो जो है, चनहुद्रो से फसल मिले सरसों, चनहुद्रो से सरसों मिले हैं। हड़प्पा से हो जाएगा आपका तिल मिले हैं। कुंतासी से हो जाएगा आपका कोदो मिले हैं। लुआस से हो जाएगा आपका धान मिले हैं। लुआस से धान मिले हैं। चनहुद्रो से सरसों मिले हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा से। जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा से। हड़प्पाई पूरा स्थल बनवाली स्थित है रंगोई नदी पर। बनवाली जो है रंगोई नदी पर है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा सभ्यता के स्थल मांडी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी की सभ्यता का पूरा स्थल से नाव का चित्र या मॉडल प्राप्त होते हैं। ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर एवं मुहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? ये हो जाएगा आपका सांड का। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है, ये हो जाएगा आलमगीरपुर। अगला देखिए, मीन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्ति देवता का कृति प्राप्त हुई है, ये आपका लोथल से प्राप्त हुई है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ से मिला है, ये हो जाएगा आपका लोथल से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल प्रीवियस यूपी ROM 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, हड़प्पा के उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो उनके महत्व को साझा समझ पाया था, यह है आपका सर्जन मार्शल। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। सर्जन मार्शल ने ही सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है, यह जगह आपका पुरातत्व संबंधित खुदाई प्रकाश डालता है। देखिए, सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह हो जाएगा आपका आलमगीरपुर एवं हुल्लास। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। लोथल जो है आपका गुजरात में स्थित है। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये हो जाएगा आपका आलमगीरपुर एवं हुल्लास। हड़प्पा सभ्यता की स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृति स्थापत्य की प्रमाण मिले हैं आपका धौलावीरा में। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। ये हो जाएगा आपका कालीबंगन में जूते हुए खेत की खोज की गई थी। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल है राखीगढ़ी। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी में। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल है। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य से। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक की खुदाई। अवेस्ता एवं ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है ईरान से। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यह हो जाएगा आपका मेहरगढ़ से। हड़प्पा का वह स्थान जहां पर मिट्टी की हल की आकृति मिली है, यह हो जाएगा आपका बनवाली से।
वह स्थान जहां से 100 पेटी का ताबूज के प्रमाण मिले हैं, ये हो जाएगा आपका हड़प्पा से। सिंधु घाटी सभ्यता की पोर्ट टाउन बंदरगाह था लोथल। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई थी, ये हो जाएगा आपका गुजरात में। अगला देखिए, अगला है आपका ऋग वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक का और उत्तर वैदिक काल के बारे में देखिए। देखिए, ऋग वैदिक से उल्लिखित दशराज युद्ध लड़ा गया था। ऋग वैदिक में उल्लिखित है दशराग युद्ध जो लड़ा गया था परुस्नी नदी के तट पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, पुराणों के 5 लक्षण का उल्लेख मिलता है। पुराण का जो भी 5 लक्षण है उसका उल्लेख मिलता है आपका मत्स्य पुराण में। देखिए, 1080 संस्करण जो है ये आपका ऋग्वेद में है। 1080 जो 1028 जो संस्करण है वो आपके ऋग्वेद में है। अष्टक भी कहा जाता है आपको ऋग्वेद को। ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद कौशिकी एवं ऐतरेय ब्राह्मण का है। यजुर्वेद शतपथ या तैत्तिरीय ब्राह्मण का है। सामवेद जो है पंचविश षटविश अद्भुत एवं जैमिति प्रांत का है। और अर्थव्य जो हो जाएगा आपका गोपथ ब्राह्मण का है। गोपथ ब्राह्मण का है, भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिए, एक वेदांग नहीं है। एक वेदांग जो है वो नहीं है स्मृति। स्मृति जो है एक वेदांग नहीं है। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूत अधिकारी था। राजस्व एक जमा करने वाला, राजस्व कर जमा करने वाला भागदूत जो था वो राजस्व का कर जमा करने वाला था। अगला देखिए, वह ग्रंथ जिसमें यजुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है। यजुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ वो ग्रंथ है आपका ऋग्वेद। महाभारत ग्रंथ का उपनाम है सत्य सहस्त्री संहिता। अगला देखिए, पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है ऋग्वेद में। पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है ऋग्वेद में। आगे देखिए, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र प्रथम मिलता है आपका ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र से नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है आपका ऋग्वेद से। ऋग्वेद के मूल लिपि था ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद का मूल लिपि है ब्राह्मी लिपि। चलिए देखिए, ऋग्वेद पर आधारित संकलन है आपका सामवेद से है। ऋग्वैदिक धर्म था बहुवेदवादी। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड पर। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद से। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है इंद्र से। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेखन मिलता है, ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद से। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका जौ। यव जो है जौ की खेती के लिए सबसे पहला उपयोग किया गया था। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, ये हो जाएगा आपका पुरुषनी रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है गाय को। वैदिक काल में अघन्य माना जाता है गाय को। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, यह है आपका उपनिषद से मोक्ष की चर्चा मिलती है। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता है बृहस्पति को पुरोहित माना जाता है। देखिए, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है कुरु या पंचाल को। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी है। ऋग्वेद में मातेत्मा देवी माता ये एवं नदी माता संबोधित किया गया था सरस्वती नदी को। शुक्ल आयुर्वेद की संहिता है वज सनैया का। अगला देखिए, शतपथ ब्राह्मण से उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ
का उल्लेख हुआ है वो है आपका शतपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अर्थवेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद से। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद का तत्व दिखाई देते हैं वो हो जाएगा आपका मैत्रायनी दिखाई दिए थे। चलिए अगला देखिए। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया था, ये हो जाएगा आपका मुंडक उपनिषद से। जिंद अवेस्ता एवं ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेस्ता संबंधित है ईरान से। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण जो है ये निकासा से जाने जाते हैं। देखिए अगला 14वीं सदी ईस्वी पूर्व के एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, ये हो जाएगा आपका बोगज कोई, ये एशिया माइनर से। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यमन का संवाद प्राप्त होता है, ये हो जाएगा आपका कठो उपनिषद से। अगला देखिए ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध की सूचना है आपका कुंभाक्रुमु नदी में। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र से। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ है। अर्धवर्णी की अर्थ था यज्ञ करने वाले पुरोहित। उपनिष्ट काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेय के। सर्व प्रतिसर्ग वंश मन्यवर एवं वंशानुचित संकेत मिलते हैं आपको पुराणों से। भारत के प्रथम विधि निर्माण माना जाता है मनु को। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया था रेशम के लिए। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया था रेशम के लिए। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। अगला देखिए क्लासिकीय संस्कृति का आर्य शब्द है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है एक स्रोतों का संकलन है एक ऋग्वेद। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद से। ऋग्वेदों में उल्लिखित 10 राज्यों का संग्राम हुआ था आपका परुष्णी नदी के तट पर। ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजनीतिक दशा महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य। देखिए 16 जनपदों का उल्लेख है आपका अंगुत्तर निकाय से। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित है आपका चेदी वंश से कलिंग नरेश खारवेल संबंधित है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मत्स्य महाजनपद स्थित है आपका राजस्थान से। प्राचीन नगर का अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त है आपका पाटलिपुत्र कुम्हरार स्थल से प्राप्त है। मालवा क्षेत्र पर मगध का सत्ता का विस्तार हुआ था आपका शिशुनाग के समय। ध्यान दीजिएगा। देखिए मगध का शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं उसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, यह हो जाएगा आपका अजातशत्रु। मगध के सम्राट जिसे अपरोपण सुराम के नाम से जाना जाता है, यह हो जाएगा आपका महापद्मनंद। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति है, यह हो जाएगा आपका अर्धचंद्राकार से। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती राजधानी थी चोदी का। अभिलिखित साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा आदेश से एक नहर खोदी गई थी। यह आपका कलिंग से। उदय वस्तावता का दंत कथा संबंधित है कौशाम्बी से। प्राचीन भारत के मगध साम्राज्य के सबसे प्राचीनतम राजधानी थी पाटलिपुत्र। आगे देखिए अगला देखिए धार्मिक आंदोलन से संबंधित देख लीजिए। जौन धर्म
जौन कल्पसूत्र की रचना की थी आपका भद्रबाहु ने। तो जौन कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था विक्रमशिला। पाल काल में महत्वपूर्ण अध्ययन था विक्रमशिला। अगला क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे विरोचन, अतीश, दीपांकर एवं रत्नाकर शांति। देखिए, सुमेलित कीजिए स्थल एवं संबंधित तीर्थंकर। श्रावस्ती जो है आपका संभवनाथ से संबंधित है। काकंदी है आपका सुविधानाथ से। अयोध्या आपका ऋषभनाथ से। और पभोसा है आपका पद्म प्रभु से। अगला देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय की उत्खनन कराया था आपका जॉन मार्शल ने। तक्षशिला विश्वविद्यालय की उत्खनन जॉन मार्शल ने कराया था। महावीर का प्रथम अनुयायी बना था आपका जमाली ने। महावीर का प्रथम अनुयायी बना था जमाली ने। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म का महिमा है वो है आपका जौन धर्म। जौन धर्म की महिमा है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मोखली गोसाल। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था अर्धमागधी भाषा में। यापनीय एक संप्रदाय था जौन धर्म का। तीर्थकर शब्द संबंधित है जौन से। जौन तथा उससे अंतिम रूप में श्वेतांबर आगम का संप्रदाय हुआ था आपका पाटलिपुत्र में। अगला देखिए, प्रभासिगिरी तीर्थ स्थल जौनों का है। धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है वह है आपका जौन धर्म। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती है आगम सिद्धांत। दर्शन जिसने पूर्ण जन्म के विश्वास से अस्वीकार कर दिया है, यह आपका चारवाक। अब देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित देख लीजिए। बुद्ध का जन्म हुआ था आपका लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वो स्थान का नाम है उत्तर प्रदेश। बुद्ध के जीवन की घटना जिसके महाविनिष्क्रम के रूप में जाना जाता है वो है आपका गृह त्याग। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था आपका सारनाथ में। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता पर। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग साहित्य चक्र द्वारा हुआ है। यह आपका प्रथम उपदेश। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था आपका सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था आपका महाबुद्ध ने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे आपका श्रावस्ती में। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी जाती है आपका वैशाली में। अगला देखिए, बुद्ध के जीवन में भी संघ प्रमुख होना चाहता था, ये आपका बोला था आपका देवदत्त ने। बुद्ध द्वारा रूपांतरित के अंतिम व्यक्ति है आपका सुभद। त्रिपिटक है एक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध, धम्म एवं संघ को। प्रथम बौद्ध संगीति की आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। संसार अस्तित्व और क्षणिक है, यह कथन है आपका बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म जिसमें संघ जीवन के निम्न प्राप्त किए, ये आपका विनय पिटक। देखिए अगला, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत की बौद्ध विहार बनने की अनुमति दी जाए, वह था आपका मेघवर्मन ने किया था। देखिए, सप्तपर्णी गुफा स्थित है आपका राजगिरी बिहार में। सप्तपर्णी गुफा राजगिरी बिहार में है। विदुषी मग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? यह जगह आपका हीनयान से। शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे आपका नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है आपका कौशाम्बी। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कर्म एवं पूर्ण जन्म के सिद्धांत पर। अफगानिस्तान की बमियान प्रसिद्ध है आपका बुद्ध प्रतिमा के लिए। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म ने। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी कुषाण काल में। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है आपका गुप्त काल से।
विक्रमशिला बिहार के संस्थापक थे आपका धर्मपाल। स्तूत के उत्खनन से शरीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं सांची से। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है आपका बोध गया में। अगला देखिए, एशिया की ज्योतिपुंज के तौर पर जाने जाते हैं आपका गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित है बिंबिसार। बुद्ध कौशाम्बी में आए थे उदयन के राज्यकाल में। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमि निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो ये हो जाएगा आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय के। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीत होती है देव और उसकी शक्ति के योग से। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था आपका सारनाथ में। देखिए फ्रेंड्स, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके बारे में संबंधित है ये हो जाएगा आपका बिंबिसार। बुद्ध कौशाम्बी में आए थे, बुद्ध जो है कौशाम्बी में आए थे, ये हो जाएगा आपका उदयन के राज्यकाल में उदयन के राज्यकाल में बुद्ध जो है कौशाम्बी में आए थे। अगला देखिए, तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? ये हो जाएगा आपका विक्रमशिला बिहार के। अगला देखिए, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतीक है, ये हो जाएगा आपके देव और उनकी शक्ति का योग के कारण। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था सारनाथ में। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा किया गया था बुद्ध के पूजा किया गया था। सबसे ज़्यादा मानव मूर्तियों की पूजा हुआ है यह है बुद्ध का। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की यह घटना जिसका चित्रण मृग साहित्य चक्र द्वारा हुआ है यह आपका प्रथम उपदेश में। भगवत गीता मूलतः महाभारत के अंश है, ये हो जाएगा आपका भीष्म पर्व के। भगवत संप्रदाय के ब्राह्मण धर्म के बारे में देख लीजिए। अगला देखिए, नागार्जुनकोंड शहर की स्थापना हुई थी इक्ष्वाकु राजवंश में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए अगला, शिव जो है देवता का पहचान चिन्ह बताइएगा। शिव का पहचान चिन्ह है त्रिशूल, विष्णु का है आपका चक्र हो जाएगा, गणेश का है रस्सी एवं फंदा, सरस्वती का है बीना पहचान चिन्ह। अच्छा, दूसरा में देख लीजिएगा, दार्शनिक एवं दर्शन। रामानुज जो है विशिष्ट दैत्य के दर्शन है, माधवाचार्य जो है वो दैत्य दर्शन है, और निम्बार्क जो है ये दैत्य है, और वल्लभाचार्य है ये शुद्ध दैत्य है। अगला देखिए, मंडन मिश्र शिष्य थे आपका कुमारिल पट के। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति नहीं, यह कहा था आपका गीता में। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है, यह कहा था आपका गीता में। मोक्ष का साधन के रूप में ज्ञान, कर्म एवं भक्ति का समान महत्व देता है आपका भगवत गीता। भगवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखित साक्ष्य मिलता है आपका हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में। अगला देखिए, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित है आपका जोशी मठ, द्वारकापुरी एवं श्रीगेरी में। नयनार थे एक आपका शैव धर्मानुयायी। बल्लभाचार्य जो हो जाएगा आपका पुष्टि मार्ग से संबंधित है। रामानुज हो जाएगा आपका विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। मध्याचार्य हो जाएगा आपका दैताद्वैत से संबंधित है, और शंकर जो हो जाएगा आपका अद्वैतवाद से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में आप देख लीजिए। मौर्य साम्राज्य मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है आपका विष्णु पुराण। मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है विष्णु पुराण। आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणित माना जाता है आपका मत्स्य पुराण। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विश्व परिदक्ष बौद्ध को कहा जाता है आपका जंगलीविद कहा जाता है। शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है ये आपका अग्निमित्र जो है आपका मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है।
अशोक के संबंध स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था आपका चुनार से पत्थर निकाला जाता था। अगला देखिए, अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहा जाता है, ये हो जाएगा 12वां शिलालेख। सम्राट अशोक ने अपनी राज्याभिषेक बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय पाया था। प्राकृत भाषा के पोषक थे आपका सातवाहन नरेश। कला के लोक पक्ष के अधिक प्रोत्साहन मिला था आपका सातवाहन काल को। मथुरा मूर्ति कला शैली प्रारंभ हुई थी आपका कुषाण के शासनकाल से। वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था, ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य अशोक ने। अगला देखिए, राजा जिनके एक अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये हो जाएगा आपका अशोक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था आपका अशोक में। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है, ये हो जाएगा आपका लौरिया नंदनगढ़। अशोक का वह अभिलेख जो कनन मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, ये हो जाएगा आपका निगाली सागर स्तंभ लेख। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक के नमोलेखन किया गया है, ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश की दलिया जिला में। अशोक का अभिलेख में से पूर्ण रूपेण धार्मिक संहिता के प्रति समर्पित अभिलेख है, ये हो जाएगा आपका शिलालेख 12वां। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप ने। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है आपका अनुराधापुर में। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। अगला देखिए, अपने साम्राज्य की उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था, ये हो जाएगा आपका अरमाइक, ग्रीक एवं खरोष्टी लिपि। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है समुद्रगुप्त के बारे में। फाहियान भारत आया था 399 एडी में। कलिंग युद्ध के विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। अगला देखिए, मौर्य मंत्री परिषद का राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है आपका समाहर्ता। अशोक के समकालीन तुर्मन राजा थे आपका मिस्र। मकदुनिया में अशोक के समकालीन राजा थे आपका एंटीगोनटास। टॉलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, शासक था वो मिस्र का। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था वह आपका वस्तुराज धर्म था, फ्लीट। आधुनिक देवनागरी लिपि के प्राचीन रूप है आपका ब्राह्मी लिपि। किसके साहिंस्तु उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म का स्थापना किया था, तो यह हो जाएगा आपका अशोक के। सांची का स्तूप बनाया था अशोक ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था आपका स्तंभों पर। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र में। अगला देखिए, मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे, ये आपका ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैष्णव के लिए है। देखिए, मौर्य काल में दंड विधान थे काफी कठोर। कालसी प्रसिद्ध है आपका अशोक के शिलालेख के कारण। कालसी जो है प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। अगला देखिए, चाणक्य का दूसरा नाम था आपका विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे श्रवणबेलगोला में। अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक अहिंसुता के सिद्धांत की बात कही जाती है, शिलालेख 12वें। अगला देखिए, अगला टॉपिक आपका मौर्योत्तरकालीन भारत के बारे में देख लेते हैं। देखिए, सिमुक संस्थापक थे सातवाहन का। सिमुक जो है वो संस्थापक थे, सातवाहन के संस्थापक थे। कादम्बक छत्रपोष ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे ताम्र धातु के। अशोक के द्वितीय शिलालेख का उल्लेख नहीं है, ये हो जाएगा आपका सातवाहन का। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है आपका हाथी गुफा के अभिलेख में। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था आपका सातवाहन वंश। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे
प्रभावशाली राज्य था आपका सातवाहन। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी आपका अमरावती में। कनिष्क की सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है आपका 81 ईस्वी सन में। अगला देखिए, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन में। बुद्ध का सिक्कों पर अंकलन हुआ था आपका कनिष्क का। उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों की जारी किया गया था कुषाणों द्वारा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख में मिलता है आपका काठियावाड़ के रुद्रदामन में। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए गए थे कुषाण द्वारा। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया था रुद्रदामन प्रथम। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति नाम प्राप्त नाम है। फले फूले शुंग राजवंश के समय का है। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था आपका 58 ईसा पूर्व में। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। विक्रम एवं संवतों का अंतर वर्षों में है आपका 135 वर्ष के। अगला मिलान देखिए, डिमेट्रियस जो है आपका हिंद यूनानी का मिलान है। रुद्रदामन हो जाएगा आपका शक का है। गोंडोफिनीज जो है आपका पहब वंश का है और भीम जो है आपका कुषाण वंश का है। चलिए अब देखिए, प्राचीन भारत एवं विदेशी आक्रमणकारी के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनाया गया था आपका हो जाएगा हेलियोडोरस ने बनाया था। हमारे देश के इंडिया संबोधित करने वाले थे आपका यूनानी ने। अगला देखिए, हिंद यमन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे आपका स्ट्रैटो सेकेंड द्वारा। शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है आपका भीम कडफिसस के। अगला देखिए, वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, ये आपका पोरस में। अगला देखिए, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों को मारे जाने तथा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज्य के स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। यह हो जाएगा आपका मस्सग में। अगला क्वेश्चन देखिए, आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक दरबार अलंकृत करता था कनिष्क के दरबार में। अगला क्वेश्चन देखिए, संगम युग के बारे में देख लीजिए। चेर चोल पांडव संगम वंश में हो जाएगा आपका चोल वंश के शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। ये हो जाएगा आपका राजा प्रथम ने। संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम आधारित है आपका व्याकरण पर। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है कुराल हो जाएगा आपका। शिल्प पादिकारम का लेखक थे इलंगो है। तृतीय संगम हुआ था आपका मदुरई में। अगला देखिए, बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव के वर्ष 2014 में समर्पित किया गया था, ये हो जाएगा आपका तंजावुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत के इतिहास चोल चालुक्य एवं पल्लव के बारे में देख लीजिए। चोल चालुक्य एवं पल्लव के बारे में देखिए, राज जो है इसका वर्ष हो जाएगा आपका 985 से 1015 ईस्वी। और ये हो जाएगा राजाधिराज प्रथम का हो जाएगा 1044 से 1052 ईस्वी। और अगला हो जाएगा कुलोतुंग प्रथम का हो जाएगा 1070 से 1120। और विक्रम चोल का हो जाएगा आपका 1120 से 1133। अगला देखिए, पल्लव वंश की राजधानी हो जाएगा कांची। कदम्ब वंश की राजधानी हो जाएगा वनवासी। पांड्य वंश की राजधानी मदुरा और काकतीय वंश की राजधानी वारंगल। ये भी ध्यान रखिएगा। नटराज के प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है आपका चोल कला के लिए। वह राजवंश जो अपने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकार घोषित कर देते थे, ये हो जाएगा आपका चोल। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, ये है आपका चोल। अगला देखिए, चोल गगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनाने का श्रेय दिया गया है आपका राजेंद्र चोल को। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था आपका राजा राज प्रथम ने। चोलों के राज किस
क्षेत्र में फैला था, तो ये हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग का। चोल शासकों के शासनकाल में वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य होता है आपका टोडा वारियर। चालुक्य की राजधानी आपका बतापी। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे आपका स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किए थे। ये हो जाए आपका राजा राज प्रथम। चोल साम्राज्य के अंततः समाप्त किया था मलिक कफूर ने। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका के पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर लिया। ये हो जाएगा आपका कुलोत्तुंग वन। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे, तो ये हो जाएगा आपका कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था आपका चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य। चीनी यात्री जिसने चालुक्य के शासन काल में चीन पर भारत के संबंधों का विवरण दिया था, हो जाएगा आपका हुएंग सन। किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं के प्रशासन एवं उच्च पद प्रदान किए थे, ये हो जाएगा आपका चालुक्य के। मत विलास प्रहसन का लेखक थे आपका महेंद्र वर्मन। तीसरी शताब्दी में विरंगल प्रसिद्ध था आपका लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। संस्कृत के कवि और नाटककार कविदास का उल्लेख हुआ है आपका पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से। अगला देखिए, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन के शक संवत का वर्ष 556 द्वारा हुआ है। इसकी तुल्य वर्ष है आपका 634 ईस्वी। अगला देखिए प्रसिद्ध सांस्कृतिक लेखक दंडिन अलंकृत करते हैं आपका पल्लव के सभा को। पल्लव राजा जिसकी उपाधि राजसिंह थी, आपका हो जाएगा नरसिंह वर्मन सेकेंड द्वितीय का। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बना था आपका राजा राज के शासनकाल में। सुमेलित कीजिए। देखिए दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश के बारे में देखिए, उसके राज्य कहाँ थे। देखिए धनंजय था आपका कुशतलपुर में, और नील राजा था अभियुक्त में, उग्रसेन था आपका पलक्का में, और विष्णु गोपा थे आपके कराची में। ठीक है, अगला देखिए राजवंश और राजधानी। पल्लव राजवंश की राजधानी थी कांची। पांड्य वंश की राजधानी मदुराई। यादव वंश का हो जाएगा आपका देवगिरी, और काकतीयाई वंश का हो जाएगा आपका वारंगल। अब गुप्त काल के बारे में देख लीजिए। मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धि के विवरण प्रस्तुत करता है आपका कुमारगुप्त ने। अगला देखिए कुमारगुप्त ने करता है। शक विजय के स्तंभ में सबसे सबल परमान नरेश के रजत मदुराय थे आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक थे आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है आपका समुद्रगुप्त को। अगला देखिए शक विजेता जाना जाता है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त शासक जिन्होंने हुर्नों पर विजय प्राप्त की थी, ये हो जाएगा आपका सकंदगुप्त। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है आपका दिनार। गुप्त अभिलेख में दिनार जिसका वाचक है वह है आपका कांस्य सिक्का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है आपका एरन से। आपका 437 से 38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में यह भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है आपका रेशम बुनकरों की श्रेणी से। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, ये आपका है गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल में स्वर्ण युग कहा जाता है आपका गुप्त काल में। राजवंश जो हुर्नों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था, यह है आपका गुप्त काल। भाग और बलि थे आपका राजस्व के स्रोत। अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है आपका दिनार। भारतीय दर्शन के प्रारंभिक शाखा हो जाएगा आपका शाक्य। कर्म सिद्धांत संबंधित है आपका मीमांसा से। योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रचारित किया था आपका गौतम ने। भारत में आस्तिक एवं नास्तिक संप्रदाय का विभेदन लक्षण थे वेदों के। प्रामाणिकता में आस्था। कामरूप में वैष्णव धर्म का लोकप्रिय बनाया था आपका
शंकरदेव ने। बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे आपका भास्कर। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक का नायक थे आपका अग्निमित्र। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया था आपका याज्ञवल्क्य। दास मुक्ति के अनुष्ठान के विधान सर्वप्रथम किया था आपका नारद ने। पुण्यवर्धन मुक्ति अवस्थित है आपका उत्तर बंगाल में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता है आपका ताम्र लिपि बंदरगाह से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्राप्त हुआ था आपका एरन से। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है आपका रेशम बुनकरों से। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्थित वाले स्तंभ पर किसकी लेख मिलता है? तो यह हो जाएगा आपका जहांगीर की। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया गया था, यह हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। अगला देखिए, गुप्त शासक जिसको भारत के नेपोलियन कहा जाता है, यह हो जाएगा समुद्रगुप्त। गुप्तोत्तर काल के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। विदेशी यात्री और भारत का भ्रमण वर्ष। फाहियान जो है आपका 399 से 414 ईसा पूर्व तक का है, ये आपका भारत में भ्रमण किया था। हुएन संग जो है आपका 629 से 645 ईसा पूर्व तक भ्रमण किया था। इत सिंह जो है 671-72 से 693 ईसा पूर्व ईस्वी तक भ्रमण किया था। अल मसूदी जो है आपका 915 से 916 ईस्वी तक भ्रमण किया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, राजा जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया था, ये हो जाएगा आपका गोपाल नंदीवर्धन पल्लव है। अगला देखिए, स्तूप जिसके आर्यक स्तंभ के विशेषताओं प्राप्त हुए हैं, ये है आपका अमरावती से। स्तूप जिसने आर्यक स्तंभ वाले मंच का विशेषता बताती है, ये है आपका अमरावती और नागार्जुन कोंड के। शासक जिसने 4 अश्वमेघ यज्ञों का संपादन किया था, ये हो जाएगा आपका प्रवरसेन प्रथम। बाल्भी विश्वविद्यालय स्थित है आपका गुजरात में। 6ठी-7वीं शताब्दी में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? तो ये हो जाएगा आपका लाट में। कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित है आपका गोवा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रतिहार अभिलेख में संदर्भित सिक्कों का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका दम। यूपी की हर एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश के हरतूस शहर की निर्माण किया था आपका हर्षवर्धन ने। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, ये आपका कन्नौज एवं प्रयाग में। अगला देखिए, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला वह स्थान जहाँ पर शिल्प में विष्णु का 12 अवतार दर्शाया गया है, वो है आपका उदयगिरी गुफा विदिशा में। अगला देखिए, मेहरौली के लौह स्तंभ लेख के निम्नलिखित राजाओं का नाम था आपका चंद्र। अगला देखिए, मिलिंद पान्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे आपका नागसेन। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है आपका हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के लिए। अजंता और एलोरा गुफा है एक महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा का गुफा है आपका महाराष्ट्र में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका मदुरई में। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनाया गया था आपका नरसिंहवर्मन ने। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था आपका पल्लवों द्वारा। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है आपका कार्ले में। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, वह केंद्र है आपका कन्हेरी में। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिक्कों के बोधित्व का अंकलन मिलता है आपका कन्हेरी में। अगला देखिए, सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल द्वारा। गंधार कला शैली का संश्लेषण किया था आपका भारतीय और यूनानी कला द्वारा। सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? तो यह हो जाएगा आपका दक्षिणी में।
सेनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए थे स्थित है आपका दतिया में। दिलवारा जैन मंदिर स्थित है राजस्थान में। दिलवारा का जैन मंदिर स्थित है राजस्थान में। उड़ीसा में गोकर्ण मंदिर का निर्माण कराया था आपका राजा नरसिंह देव प्रथम ने। राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। द्रविड़ शैली के मंदिरों का गोपुरम में तात्पर्य है आपका तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। अगला देखिए, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? ये जगह नागर शैली में। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है आपका एलिफेंटा। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त के एकमात्र मंदिर बना माना जाता है स्थित है आपका कांची में। अंकोर वाट की विष्णु मंदिर स्थित है आपका कंबोडिया में। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ जिन्हें भगवान वेंकटेशन भी कहते हैं, यह मंदिर है आपका तिरुमल्ला पहाड़ी में। एलिफेंटा की प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिर का श्रेय दिया जाता है पल्लवों द्वारा। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासन काल में आपका राणा कुंभा के शासन काल में। शैल कीर्ति स्थापित की आश्चर्य माना जाता है आपका कैलाश मंदिर एलोरा में। अगला देखिए, वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत के विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, बृहदेश्वर मंदिर में है। चट्टानों के काटकर महाबलीपुरम की मंदिर बनाया गया था, यह जगह आपका पल्लव द्वारा। वह स्थान जहां राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला के अप्रतिम उदाहरण है स्थित है आपका दतिया में। खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया था चंदेलों ने। खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था चंदेलों ने। गोकर्ण मंदिर संबंधित है सूर्य से। गोकर्ण मंदिर जो है संबंधित है सूर्य से। द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर है आपका ग्वालियर की तैली मंदिर। अजंता के चित्रकारी दर्शाती है आपका जातक कथाओं द्वारा। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था आपका चंदेलों ने। बौद्ध हिंदी एवं जौन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्वान है आपका एलोरा से। अगला देखिए, सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। स्तूप जो है, स्तूप आपका सांची है। स्तूप का फर्स्ट में सांची हो जाएगा। चित्रकारी का हो जाएगा बाघ। कनिष्ठ एवं सिर विहीन मूर्ति का हो जाएगा मथुरा। और दशावतार मंदिर का हो जाएगा देवगढ़। ठीक है। अगला देखिए, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। पुस्तक एवं लेखक। रास पंचाध्याय के लेखक है नंददास। चैतन भागवत के लेखक है वृंदावन दास। चैतन मंगल के लेखक है जयनंदा। और भक्ति रचनाकार के लेखक है नरसिंह चक्रवर्ती। अगला देखिए, सुमेलित करना है। ग्रंथ एवं रचयिता। रागमाला के रचयिता आपका पुंडरीक विट्ठल। रस कैमुदी के रचयिता है श्रीकंठ। राग विबोधन के रचयिता है सोमनाथ। और चतुर्दंडनीय प्रकाशिका का रचयिता है आपका वेंकट रमन। अगला देखिए, चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक्ल समर्पित का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुत्तीनामा रखा था ख्वाजा जिया उद्दीन नसखबी ने। मुद्रा राक्षस के लेखक है आपका विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। अब देखिए, दर्शन एवं प्रचारक के बारे में देख लेते हैं। न्याय क्या हो जाएगा? गौतम प्रचारक। उत्तर मीमांसा का हो जाएगा आपका बदरायन। पूर्व मीमांसा का जैमिनी। और वैश्विक के हो जाएगा कनाद। अगला देखिए, चरक संहिता अध्यायों का खंडों का विभाजन हुआ था आपका 120 अध्ययन और 8 खंड में हुआ था। बौद्ध साहित्य के थेरी गथा निकाय से संबंधित है आपका खुदाई निकाय। मुद्रा राक्षस के लेखक है आपका विशाख दत्त। 10 कुमार चरित्रम के रचनाकार थे आपका दंडिन। अगला देखिए फ्रेंड्स, दी रूटर्स ऑफ एंटीएस्ट इंडिया के लेखक आपका WA फेयर सर्विस हो जाएगा आपका। कलहन की राजतरंगिणी के आगे बढ़ाया था आपका जोन राज एवं श्रीवर ने। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे आपका मनु। महाभारत मूलतः जानी जाती थी आपका जैन संहिता के रूप में।
महान जैन विद्वान हेमचंद जिसकी सभा का अलंकृत करते थे आपका कुमारपाल ने। भोजशाला मंदिर का अधिष्ठात्री देवी है आपका भगवती संस्कृति। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेता थे आपका विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वानों लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी थे ये हो जाएगा आपका हेमचंद्र सूरी। अगला देखिए, गीत गोविंद के रचयिता जो है ये है आपका जयदेव है। अगला देखिए, काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी आपका भोज ने। भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानीय मान की खोज की थी आपका आर्यभट्ट ने। गैडवाहों के रचयिता थे आपका व्यक्तिपति। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था आपका वात क्षत्रियता। अगला देखिए, प्राचीन भारतीय विचारकों में से विधि व्यवस्था के सर्वाधिक व्यापारिक रूप का व्याख्या है मनु। देखिए फ्रेंड्स, भोजशाला मंदिर का अष्टाधी देवता थे आपका भगवती संस्कृति। ठीक है, मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेता थे आपका विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वानों लेखक जैन धर्म के अनुयायी थे आपका हेमचंद्र सूरी। गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों के पुस्तक लिखी थी आपका भोज ने। भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव की खोज किया था आर्यभट्ट ने। गॉडवे के रचयिता थे आपका वाक्यपति। विदेशी एवं भारतीय समाज के मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था वातस्य क्षत्रिय। प्राचीन भारतीय विचारकों में विधि व्यवस्था के सर्वाधिक व्यवस्थित रूप का व्याख्या था आपका मनु ने। मान सोलास शीर्षक ग्रंथ की रचना थे आपका सोमेश्वर तृतीय ने। अगला देखिए, पूर्व मध्यकाल के बारे में देख लेते हैं। देखिए, सही सुमेलित है आपका स्वर वर्मन है आपका असीरगढ़ ताम्रपत्र के। ईश्वर वर्मन है आपका जैनपुर प्रस्तर अभिलेख का। ईसाई वर्मन है आपका हरहा पाषाण अभिलेख का। और जीवित गुप्त द्वितीय का है आपका वैन वार्मिक अभिलेख। चंदेल वंश के प्रथम शासक थे आपका नत्रुक। होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी आपका द्वार समुद्र में। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे आपका पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे आपका धर्मपाल। गोविंद चंद्र गहरवाल की एक रानी कुमारी देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनाया था वह आपका सारनाथ में। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था आपका दंती दुर्ग ने। रामानुज के अनुयायी को कहा जाता है आपका वैष्णव। द्वार समुद्रम राजवंश की राजधानी थी आपका होयसल। पाल वंश की संस्थापक थे आपका गोपाल। अगला देखिए, कदम राज्यों की राजधानी थी आपका वनवासी। समकालीन समाज के पाखंड या भ्रमण आचरण के उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों का लेखक थे आपका क्षेमेंद्रन। चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था वह आपका यशो वर्मन। एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त किया था आपका लक्ष्मण सेन ने। चंदेल शासक जो महमूद गजनवी के पराजित नहीं हुए था वह है आपका विद्याधर। जेजाक भक्ति प्राचीन नाम था आपका बुंदेलखंड से। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे आपका चौदी वंश से। शिक्षा के अन्य महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण कराया था आपका धर्मपाल ने। राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था वह है आपका संगीत राज। अगला विविध देख लीजिए आप। देखिए, वह पूरा स्थल जहां से सुपारी को 2 कार्बनीकृत बीज पाई थी वह है आपका वटगल। सुमेलित कीजिए, गोविंद द्वितीय का हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश राजवंश शासक है राजवंश। वत्स्य राज का गुर्जर प्रतिहार वंश। देवपाल का हो जाएगा पाल वंश। और नरसिंह वर्मन प्रथम का हो जाएगा पल्लव वंश। देखिए, महाराष्ट्र और औरंगाबाद में स्थित है आपका अजंता की गुफा। कबीर की समाधि है आपका मगहर बस्ती में। और सलीम चिश्ती की दरगाह है आपका फतेहपुर सीकरी में। गोविंद देव मंदिर है आपका वृंदावन में। और बौद्ध स्तूप है आपका कुशीनगर में। अगला देखिए,
राजवंश एवं राजकीय प्रतीक है। परमार का राजकीय प्रतीक है सूर्यदेव। मल्ल केतु का राजकीय प्रतीक है आपका बराह। चंदेल का हो जाएगा राजलक्ष्मी और गुर्जर प्रतिहार का हो जाएगा भगवती। अब बिहार और उसके राज के बारे में देख लीजिए। जगदल बिहार है आपका रामपाल में। विक्रमशिला बिहार है आपका धर्मपाल राजा है। और सोमपुर बिहार का हो जाएगा आपका धर्मपाल राजा है। और सलबन बिहार का हो जाएगा आपका श्री भवदेव राजा। अगला देखिए शासक जिसने सिंहन द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था, ये हो जाएगा आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय। प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है आपका पालीताना गुजरात में। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी आपका नाना देशी एवं नगरम। उद्दालक और उन्हें प्रसिद्ध दार्शनिक थे आपका कुरु पंचाल। बीज गणित के क्षेत्र में विदेश योगदान दिया था आपका भास्कर ने। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था आपका प्रतिष्ठानपुर। जो वहाँ है वह अन्य भी है, जो वहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, कहा था आपका महाभारत ग्रंथ में। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था आपका उपज के 6ठा भाग। प्राचीन भारत के सिंचाई टैक्स को कहते हैं आपका विदक भागम। वैदिक ग्रंथों का भाष्यकार सायन के आश्रय प्राप्त था आपका विजयनगर राज्यों में। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था आपका तक्षशिला। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कराया था आपका चामुंडे राय ने। चोलों की राजधानी थी आपका तंजौर। एम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ के हथेदार जार। विक्रम संवत के प्रारंभ होता है लगभग 57 ईसा पूर्व में। खसरा नामक दस्तावेज में आशय है आपका राजस्व संबंधित एक दस्तावेज से। अगला देखिए विक्रम संवत से प्रारंभ होता है आपका लगभग 57 ईस्वी में। खासरा नामक दस्तावेज से आशय है आपका राजस्व संबंधित एक दस्तावेज। सामान्यतः पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ पहचान की जाती है आपका पुराना किला दिल्ली में। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में आपका रहेगा मध्यकालीन भारत। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।